जंगल के अंदर 262 प्लस टाइगर्स हैं और 1000 प्लस आपके एलिफेंट्स हैं एंड 50,000 प्लस आपके यहाँ पर डियर्स हैं। यहाँ पे लेपर्ड की साइटिंग बहुत ज्यादा अच्छी होती है। तो दिस जोन इज फेमस फॉर अ लेपर्ड साइटिंग। और दूसरी चीज ये जोन जो रहता है कि ब्यूटीफुल है, लैंडस्केपिंग बहुत अच्छी है, रिवर साइड बहुत अच्छा है, विच इज परफेक्ट फॉर अ टाइगर और एनी एनिमल। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग वेल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं, मैं विकास इस चैनल पर अपने ट्रैवल से रिलेटेड और अपने जिम कॉर्बेट और अपने जंगल से रिलेटेड एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूं। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो लेट्स गो टू द वाइल्ड। ये घर है 617 प्लांट स्पीशीज का, 50 मैमल स्पीशीज का, 550 बर्ड स्पीशीज का एंड 25 रेप्टाइल स्पीशीज का, जो कि एक बहुत ही हेल्दी जंगल का साइन है। इस जंगल के अंदर 262 प्लस टाइगर्स हैं, 1000 प्लस आपके एलिफेंट्स हैं एंड 50,000 प्लस आपके यहाँ पर डियर्स हैं। अब बात करते हैं जिम कॉर्बेट में जोन जो हैं उनके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दुर्गा देवी के बारे में। दुर्गा देवी समवेयर अराउंड 28 किलोमीटर से 30 किलोमीटर तक का डिस्टेंस पड़ता है जिम कॉर्बेट का, रामनगर से दुर्गा देवी जोन जाने का। और इसका जो, अगर मैं बात करूं, इसका जो रोड रहता है वो आपको बताया मैंने, डिकोली वाला रोड है। तो आप रामनगर जाएंगे, आमडंडा, आमडंडा के बाद डिकोली, डिकोली के बाद आगे मोहान, मोहान के बाद दुर्गा देवी। तो ये पूरा रोड रहता है, तो यहाँ पे जाएंगे। तो ये जोन जो फेमस है ना, मतलब ये मैं अगर बात करता हूँ टाइगर साइटिंग के हिसाब से, तो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। बट ये है कि हाँ, यहाँ पर भी टाइगर देखने को मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि टाइगर तो हर जगह है। बट यहाँ पे लेपर्ड की साइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो दिस जोन इज फेमस फॉर अ लेपर्ड साइटिंग। और दूसरी चीज़, ये जोन जो रहता है कि बर्ड वॉचिंग के लिए, जो बर्ड लवर्स हैं उनके लिए तो ये हेवन है। तो यहाँ पर आपको ऐसे ऐसे बर्ड्स देखने को मिलेंगे जो कि बहुत रेयर है। क्रेस्टेड किंगफिशर, ग्रे हेडेड फिशिंग ईगल, मरून ओरियोल, लॉन्ग टेल्ड ब्रॉड बिल। तो इस तरीके के जो रेयर बर्ड्स हैं वो आपको यहाँ पे देखने के मिल सकते हैं। और लैंडस्केपिंग की बात करूँ तो बहुत ब्यूटीफुल है। रामगंगा रिवर का जो नज़ारा है बहुत ही ब्यूटीफुल है यहाँ से। और जो इसका जो टेरेन है वो थोड़ा सा हिली है, तो अपने आप में ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल सीनिक व्यू क्रिएट करता है। तो और दूसरी चीज़, ये एक, जैसे मैंने बताया, 28 से 30 किलोमीटर दूर पड़ता है एक तरफ से। तो ये बहुत पीसफुल जोन है। यहाँ पर सफारी और लोग, बहुत ही लोग कम आते हैं। तो ये बहुत पीसफुल है, बर्ड लवर्स के लिए बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम बात करें तो डिकाला ही सबसे बेस्ट जोन है फॉर टाइगर साइटिंग। और वहाँ पर टाइगर दिखने का मेन रीजन भी है कि वहाँ पर परफेक्ट हैबिटेट बन चुका है। ग्रासलैंड वहाँ पर है, मैन मेड वाटर होल्स और नेचुरल वाटर होल्स हैं। रोड के क्रॉसिंग के टाइम पे वहाँ मिलता है। तो मतलब टाइगर का जो दिखने का, और दूसरा एग्जाम्पल होता है, मतलब दूसरा एक रीजन होता है जो कि यूज टू, वहाँ के टाइगर इतने यूज टू हो चुके हैं ना, वो टाइगर दिखते ही दिखते हैं जिप्सी सवारी को। उनको कोई फियर ही नहीं है जिप्सी सवारी से, ना कोई शाइनेस। तो इसलिए डिकाला इज द वन जहाँ पर टाइगर साइटिंग ज़्यादा होती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पर माइग्रेटेड एलिफेंट्स भी हैं, आ सकते हैं। और डेंस फॉरेस्ट, साल का फॉरेस्ट है, बहुत ब्यूटीफुल है, लैंडस्केपिंग बहुत अच्छी है, रिवर साइड बहुत अच्छा है, विच इज़ परफेक्ट फॉर अ टाइगर और एनी एनिमल। इसके बाद यहाँ पर अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपको एलिफेंट देखने को मिल सकते हैं, जैकॉल्स, डियर्स, ऑक डियर इज अ वेरी यूनिक डियर इन डियर स्पीसीज, जो कि सिर्फ दिकाला में ही दिखता है। इसके अलावा बात करते हैं 500 प्लस स्पीशीज ऑफ बर्ड्स रिकॉर्ड की गई है यहाँ पर। एंड देन उसके बाद देर आर और जो कि माइग्रेटेड बर्ड्स हैं वो आपको रामगंगा रिवर में देखने को मिल सकती है। तो परफेक्ट हैबिटेट है, परफेक्ट व्यू है, लैंडस्केपिंग है। अगर आपको चाहिए कंप्लीट जंगल, यू कैन गो फॉर अ डिकाला। बट सब सिर्फ एक चीज़ है कि यहाँ पर नाइट से कंपलसरी है। इसके बाद बात करते हैं इसकी डिस्टेंस की। 15 से 18 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है रामनगर सिटी से। तो अगर आपको चूज करना है तो यू कैन चूज करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बिजरानी की। तो बिजरानी जो है सबसे इजी और सबसे पास जोन है रामनगर सिटी से, जो कि 1 से 2 किलोमीटर के अंदर ही पड़ जाता है। और अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो ये दिकाला के बाद ही सबसे बहुत ही ब्यूटीफुल जंगल है। इतना लैंडस्केपिंग इसका बहुत अच्छा है। यहाँ पे आपको बहुत सारे बर्ड्स देखने को मिलेंगे, आपको चैकॉल और डियर की स्पीशीज सारी देखने को मिलेंगी। स्लॉथ बियर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, और वो वाइल्ड बोर भी आप देख सकते हो। बिजरानी अपने आप में एक बहुत बड़ा जंगल है कि एक बार की सफारी में आप इसको देख नहीं सकते। कम से कम 3 से 4 सफारी चाहिए आपको इसको पूरा कंप्लीट देखने के लिए। बिजरानी इतना बड़ा जोन है कि उसी से एक पार्ट काट कर एक नया जोन बनाया है, जिसका नाम है गर्जिया। और अगर हम गर्जे की बात करते हैं तो बिजरानी से ही का पार्ट है, जो अभी रिसेंटली ओपन हुआ था, कुछ 2 से 3 साल पहले। और अगर इसकी बात करूँ तो रिलेटिवली अदर जोन के अकॉर्डिंग इस जोन के अंदर टाइगर और लेपर्ड की साइटिंग थोड़ी कम होती है। बट ये है कि बहुत ही ब्यूटीफुल जंगल है, जैसे कि बिजरानी है उसी का पार्ट है। तो बहुत ही सुंदर लैंडस्केपिंग है, बहुत सुंदर जंगल है। और इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ तो इसका ईजी एक्सेस है फ्रॉम रोड। अगर करीब करीब तो मेरा अराउंड मान के चलो 7-8 किलोमीटर पड़ता है रामनगर से।
और अगर बात करते हैं पहले ढेला की, ढेला जोन एक बहुत ही बढ़िया ब्यूटीफुल जोन है जहाँ पर टाइगर की साइटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल। दिकाला के बाद अगर मैं बात करूंगा तो ढेला, ढेला इज़ द वन जो कि टाइगर साइटिंग के लिए बहुत फेमस है। थ्रू आउट द ईयर इसमें खुला रहता है, टाइगर साइटिंग बम्पर है। हर ऑल्टरनेटिव जिप्सी सफारी को टाइगर दिखता है। तो एलिफेंट साइटिंग हो जाएगी, वहाँ पर टाइगर साइटिंग हो जाएगी, वहाँ पर लेपर्ड साइटिंग नहीं होती है। स्लॉथ बियर मैंने वहाँ पर नहीं देखा। वाइल्ड बोर वगैरह आपको दिख सकते हैं। अगर बात करूँ वो बर्ड्स की, बर्ड्स भी वहाँ पर दिख जाएंगे आपको। अब बात करते हैं झिरना की। तो झिरना भी अगेन ढेला से ही थोड़ा सा 5 किलोमीटर डिस्टेंस पे, मतलब कि अगर ढेला गेट से बात करें, आगे 5 किलोमीटर अंदर जाके पड़ता है झिरना गेट। तो झिरना भी अपने आप में एक ब्यूटीफुल जंगल है। लैंडस्केपिंग बहुत अच्छी है वहां पर के लिए भी। वहां पर टाइगर साइटिंग अगर होती है तो बम्पर होती है। इस तरीके का है, मतलब ढेला से पहले जो बम्पर जोन चल रहा था वो था झिरना। वहां पर भी ऐसी हिसाब किताब था। कभी कभी बीच में ऊपर नीचे हो जाते हैं जोन के अंदर, टाइगर साइटिंग अप एंड डाउन होती रहती है। बट ये है कि झिरना भी एक अपने आप में बहुत अच्छा जोन रहा है अब तक टाइगर साइटिंग के लिए। और वहाँ पर स्लॉथ बियर वगैरह भी देखा गया है, लेपर्ड की साइटिंग भी वहाँ पर बहुत हुई है। तो ये सारी चीज़ों के लिए बात करें तो झरना भी अच्छा जोन है। सीताबनी की बात करते हैं। सीताबनी जो है वहाँ पर दो गेट है, एक है पवलगढ़ गेट, एक है आपका टेढ़ा गेट। तो दोनों ही जोन बफर जोन है। बफर जोन का मतलब ये नहीं होता कि वहाँ पर टाइगर नहीं है या फिर और जंगली जानवर नहीं है, सब है। बस ये है कि ये सिटी के पास होता है तो इसलिए इसको बफर जोन बोलते हैं। और वहाँ पे टाइगर साइटिंग होना और किसी और एनिमल की साइटिंग होना, हर कोई किसी जंगल में, हर किसी की साइटिंग होना, किसी की भी साइटिंग होना जंगल के अंदर अपने लक पे डिपेंड करता है। और अगर आप ब्यूटीफुलनेस की बात करोगे, अगेन मैं बोलूंगा बिजरानी और सीताबनी इतने ब्यूटीफुल जोन है ना, जो कि खुलते भी दोनों साथ में है। 15 अक्टूबर से ओपन होंगे दोनों। और इतने ब्यूटीफुल जोन है ना दोनों, मतलब जिम कॉर्बेट में अगर मैं ब्यूटीफुलनेस की बात करूँ, ग्रीनरी की बात करूँ, लैंडस्केपिंग की बात करूँ, दिगाला को अगर हम छोड़ दें तो बिजरानी और सीताबनी इज द बेस्ट जोन। बहुत ब्यूटीफुल जोन है। और अगर आइसोलेशन की बात करें, पीसफुलनेस की बात करें, तो दुर्गा देवी पे जाओ। लेपर्ड साइटिंग जाओ तो दुर्गा देवी जाओ। टाइगर साइटिंग के लिए डिगाला के बाद जाना है तो ढेला है। और कंप्लीट जंगल देखना है, सारी चीजें देखनी है, तो आपको झरना भी मिलेगा। अब अगर बात करते हैं फाटो की, लास्ट जोन। फाटो जोन जो ऐसा जोन है ना जिसके अंदर आपको सेम, मैं ढेला की तरीके से बात करूंगा, सारी चीजें वही सेम चीज है। स्केर्सिटी ऑफ वाटर जो है ना, एक मेन रीजन भी होता है टाइगर साइटिंग का, कि जहां पानी की कमी हो। तो झरना के बाद फिर भी थोड़ा बहुत है, पर ढेला और अगर मैं बात करता हूँ फाटो, यहाँ पर स्प्रिंग वाटर है ही नहीं। स्प्रिंग वाटर ना होने की वजह से टाइगर को पानी की तलाश करनी पड़ती है। और टाइगर को पाने के लिए और ढूंढने के लिए सभी लोग जाते हैं पानी के पास, और वहीं टाइगर की साइटिंग हो जाती है। तो फाटो समर के पास पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करता हूँ तो फाटो इज द बेस्ट जोन फॉर टाइगर साइटिंग। और फाटो के अंदर जो आपके एफआरएच बने हुए हैं, लेटेस्ट वो एफआरएच हैं, वो अंग्रेजों के जमाने वाला के बाद और भी नए लेटेस्ट बन गए हैं। कुछ मड हाउस बने हैं, कुछ ट्री हाउसेज हैं। तो इस पाटो इज गुड फॉर अ फॉरेस्ट रेस्ट हाउसेज। और लैंडस्केपिंग बहुत अच्छी है, जंगल बहुत प्यारा है, ब्यूटीफुल है, ग्रीनरी है, बहुत डेंस जंगल है। और सारी चीजें आपको फाटो में मिलेंगी जो आपको एक टाइगर को देखने के लिए चाहिए होती है समर में। तो समर की अगर मैं बात करूंगा तो समर में ढेला एंड फाटो दोनों जोन बहुत अच्छे हैं टाइगर साइटिंग के लिए। तो ये थी एक कंप्लीट गाइड और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द जिम कॉर्बेट जोन। होप आपको इस वीडियो के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी जोन से रिलेटेड। अब आपको कोई क्वेरी नहीं होगी, अब आपको पता होगा कि जिम कॉर्बेट का मतलब क्या है, जिम कॉर्बेट कहाँ है, और जिम कॉर्बेट के अंदर कितने जोन है। तो ये सारे जोन, ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको कैसी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप प्लीज शेयर कीजिएगा अपने जंगल लवर फ्रेंड के साथ और अपने किसी भी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अगर आपको कोई कमेंट करना है तो कमेंट बॉक्स खुला है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए सी यू, टाटा, लव यू ऑल, गो वाइल्ड।